नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। इंडिया गठबंधन ने भले ही राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को अकेले बहुमत हासिल करने से रोक लिया हो, भले ही अलायंस के बड़े नेताओं ने अपने अपने मैदान फतेह कर लिए हों, लेकिन जब बात उत्तराखंड की उठेगी तो कांग्रेस की नाकामी की चर्चा जरूर होगी। और वो भी क्यों ना, जिस प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड, अग्निवीर, भर्ती घोटाले, महिला सुरक्षा जैसे बड़े बड़े मुद्दे भुनाने के लिए मौजूद थे, उस राज्य में अगर कांग्रेस एक भी सीट भाजपा के कब्जे से नहीं छीन पाई तो पार्टी की रणनीति, बड़े नेताओं की संजीदगी और प्रत्याशियों का प्रदर्शन कटघरे में आना बनता भी है। लोकसभा चुनावों में तीसरी बार भाजपा की जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब इस सवाल की समीक्षा जरूरी हो जाती है कि आखिर कांग्रेस ने कसर कहां छोड़ी, या फिर ये पूछें कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की किन गलतियों का खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि सियासी जानकार उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के लिए किन कारणों को सबसे अधिक जिम्मेदार मानते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। राजनीति की पिच पे भाजपा ने ऐसी गुगली फेंकी कि कांग्रेस क्लीन बोल्ड हो गई। 5 में से कांग्रेस की झोली में एक भी सीट नहीं आई। हरिद्वार से कांग्रेस के वीरेंद्र रावत ने भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से पटकनी खाई। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के गणेश कोदियाल भाजपा उम्मीदवार अनिल बलूनी से हार गए। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रकाश जोशी को भाजपा के अजय भट्ट ने धूल चटा दी। टिहरी सीट पर कांग्रेस के जोत से गुनसोला को भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने पछाड़ दिया। और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप टमटा भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा से बहुत बड़े अंतर से हार गए। यानी कि पांचों की पांचों सीटों पर कांग्रेस को एक ही चीज देखनी पड़ी और वो थी हार। सवाल है क्यों? कांग्रेस से कहां गलती हुई, कौन सी कसर छूट गई? अगर इसका आकलन करने पर आए तो गलतियों की फहरिस्त थोड़ी लंबी बैठ जाएगी। इसलिए बाकी फैक्टर्स को छोड़ते हुए प्रमुख 3 कारणों पर बात करते हैं, जो कि अधिकतर सियासी जानकारों की नजर में भी कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार है। देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस की हार तभी तय हो गई थी जब पार्टी के बड़े नेताओं ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था। माना जा रहा है कि अगर कुछ दिग्गज नेता आखिरी समय पर चुनावी समर में उतरने से मना नहीं करते तो भाजपा को जीत के लिए थोड़ा पसीना जरूर बहाना पड़ता। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के रण में जिन प्रत्याशियों को उतारा था, उनमें से 3 प्रत्याशी ऐसे थे जिनके स्थान पर पार्टी के पास उतारने के लिए बेहतरीन विकल्प थे। और ऐसा भी नहीं था कि पार्टी ने उम्मीदवार बनाना नहीं चाहती थी। हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह की। कांग्रेस के पास अच्छे वाले चेहरे होते हुए भी पार्टी को अगर कमजोर कड़ियों के साथ समर में उतरना पड़ा तो इसका कारण था इन तीनों ही नेताओं का चुनाव लड़ने से इनकार कर देने का फैसला। जी हाँ, माना जा रहा है कि अगर हरीश रावत बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने की जिद न करते और खुद हरिद्वार लोकसभा सीट से ताल ठोकते तो शायद इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाती। वहीं अगर टिहरी से प्रीतम सिंह और नैनीताल सीट से यशपाल आर्य चुनाव लड़ने पर हामी भर देते तो भाजपा के लिए पांचों के लिए इतनी आसानी से फतेह कर पाना मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीनों ही नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पार्टी को डुबोने का काम किया है? देखिए, बात सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं है, बात चुनाव में लड़ रहे प्रत्याशियों को जिताने के लिए मेहनत करने की भी है, जो कि भी बड़े नेता नहीं करते दिखे। इन चुनावों में देखा गया कि प्रचार के नाम पर जहां हरीश रावत हरिद्वार से बाहर ही नहीं निकले तो वहीं अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार खुद ही मैदान में अकेले जूझते रहे। सोचने का विषय है कि जहाँ एक और भाजपा के स्टार प्रचारकों की धूम राज्य में मची रही, वहाँ अगर कांग्रेस प्रचार में ही पिछड़ गई थी तो जीत दूर नहीं जाती तो और क्या होता। इस सब के अलावा कांग्रेस अपने नेताओं को एकजुट करने में भी नाकाम रही। कांग्रेस की नाक के नीचे से भाजपा ने पार्टी के हजारों नेता, जिनमें राजेंद्र भंडारी जैसे चेहरे भी शामिल हैं, बड़ी समझदारी से अपनी ओर कर लिए और कांग्रेस को खबर तक नहीं लगी। तो यानी कि बड़े नेताओं का चुनाव से पैर पीछे खींचना, प्रचार में पिछड़ जाना और आंतरिक स्थिति भांपने में कांग्रेस नेताओं की नाकामी, वो 3 प्रमुख कारण बनकर उभरे हैं जिनकी वजह से पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। अब देखना है कि कांग्रेस जब हार के कारणों का पता लगाने के लिए समीक्षा बैठक करेगी, जो कि वो करने की बात कर रही है, तब कौन से सुराग उन्हें नजर आते हैं और पार्टी उन्हें कैसे भरती है। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।